हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके बीच एक ऐसी गंभीर समस्या जो आज के समय में छोटे बड़े सभी उम्र के लोगों को प्रभावित होते देखा गया है। आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द के बारे में, जैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे गठिया कहते हैं। जोड़ों का दर्द बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन आज हम इसमें मुख्य तौर पर हमारे ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने के कारण उत्पन्न होने वाले जोड़ों के दर्द के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये बीमारी होता क्या है, क्यों होता है, ये हमारे शरीर के किन किन हिस्सों को प्रभावित करता है और आयुर्वेद में इसका क्या बेहतरीन इलाज हो सकता है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए जानते हैं ये यूरिक एसिड होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर की संपूर्ण मेटाबॉलिक क्रिया एंड होने के पश्चात एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। उनमें से एक होता है यूरिक एसिड। ये एक प्रकार की टॉक्सिन्स होता है। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। इसे हमारे किडनी फिल्टर करके मूत्र के माध्यम से बाहर फ्लैश आउट करने का कार्य करता है। यदि किन्हीं कारणवश ये यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ने लगे या बढ़ जाए तो ये हमारे हाथ एवं पैर के, मुख्य तौर पर हमारे पैर के अंगूठों से शुरू होता है। उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और वहाँ पे दर्द, चुभन, सूजन उत्पन्न कर देता है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में गठिया कहते हैं। ये मेडिकल टर्म की भाषा में गouटी आर्थराइटिस होता है। ये बहुत तकलीफदेह बीमारी होता है। इसमें जब दर्द होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई घाव अंदर से पक गई हो और टीस टीस की जो दर्द उत्पन्न होता है, ये बहुत तकलीफ देह दर्द होता है। अगर इसे अनदेखा किया जाए और अगर रोग पुराना या क्रोनिक हो जाए तो इसमें पस पड़ के इन्फेक्शन भी हो सकता है और ये हमारे ज्वाइंटों को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है या अस्थायी रूप से डैमेज कर सकता है। हम जानेंगे यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ता कैसे है, इसे कैसे हम अपने खान पान से कंट्रोल किया जाए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि आपका किडनी में ही कोई प्रॉब्लम हो या आपका किडनी इसे मूत्र के माध्यम से फिल्टर करके बाहर ना कर पा रहा हो तो हो सकता है इसके वजह से भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ सकता है। या फिर आपको कोई लीवर की बीमारी हो या आपका लीवर वीक हो, कमज़ोर हो, जिसके वजह से आपकी पाचन क्रिया सही से ना हो पा रहा हो, या आपको लंबी समय से कॉन्स्टिपेशन बनती आ रही हो, तो इसके वजह से भी हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया गड़बड़ा जाती और हो सकता है इसके वजह से भी ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ सकता है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक और कारण हो सकता है यदि आपका जीन में ही कोई गड़बड़ी हो जिसके कारण यूरिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा हो या उसके प्रोडक्शन को आपका बॉडी कंट्रोल ना कर पा रहा हो, इसके वजह से भी हो सकता है आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ रहा हो। एक कारण और भी हो सकता है, जैसे यदि आपको नॉन वेज चिकन, मटन, बटर, मिल्क
इत्यादि हाई प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करते हों या उसका इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करते हों, तो हो सकता है उसके वजह से भी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ सकता है। या फिर तला भुना या खट्टे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल आप ज़्यादा मात्रा में करते हों, जैसे अचार हो गया, नींबू हो गया, या फिर खट्टे फलों का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा, तो इसके वजह से भी हो सकता है आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने लगे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ प्रमुख कारणों के बारे में जानने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, एक कारण और भी हो सकता है। यदि आपको कोई लंबे समय से टेंशन या तनाव में रहते हो, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती हो, तो मानसिक तनाव के वजह से भी आपके संपूर्ण शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया गड़बड़ा जाती है, या आप प्रकृति के विरुद्ध आहार विहार करते हो, लेट से खाना, लेट से सोना, समय से ना खाना, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना, रात्रि जागरण करना, ज़्यादा मात्रा में एसिडिक फूड का सेवन करना, या फिर चिंता तनाव से हमेशा ग्रसित रहना, या फिर बेकार यूं ही बैठे रहना, ये सब आहार विहार के कारणों से भी आपका पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है, और हो सकता है इसके वजह से भी आपका ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने लगे। ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक फूड का इस्तेमाल करना भी हमारे संपूर्ण शरीर के लिए घातक साबित होता है। हमें अल्कलाइन डाइट लेनी चाहिए, एसिडिक फूड को अवॉइड करना चाहिए या लिमिट में लेनी चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में करने से भी हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ने लगता है। आइए हम जानते हैं कि इस बीमारी से खान पान में सुधार लाकर कैसे इसे हमेशा के लिए कंट्रोल किया जा सकता है। हमें हरे पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करना चाहिए। जो सब्जी जिस मौसम में उपजता हो उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में करें। कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो पचने में भारी होता है, जैसे मटर, बैगन, भिंडी, सेमी, जितनी भी बीन्स आती हैं वो पचने में भारी होता है, इसका इस्तेमाल न करें। इससे गैस बन सकती है, ब्लोटिंग पैदा कर सकता है, हमारे पाचन क्रिया को खराब कर सकता है। आप वही सब्जियों को चुनें जो आपके लिए पचने में अनुकूल हो, आसानी से पचता हो। जिस मौसम में जो फल आता है उस फलों को भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। अलग अलग आकार में, अलग अलग रंगों में ऐसे फल आते हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहद ही फायदेमंद साबित होता है, उसका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करें। आप हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर या पानी उबाल कर गुनगुना करके पिएं। चिल या फ्रिज में रखा हुआ पानी ऐसे भी हमारे संपूर्ण शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है, इसमें सूजन उत्पन्न कर सकता है। समय से खाना खाएं, समय से सोएं, ये बहुत ही अहम रोल निभाता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। रात्रि जागरण को अवॉइड करें। 6 से 8 घंटा गहरी एवं भरपूर नींद लें। इससे हमारे तनाव, स्ट्रेस कम होता है और हमारी मेटाबॉलिक क्रिया सही बना रहता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, एल्कोहल, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। सुबह 1 घंटा जरूर टहलें, व्यायाम करें। यदि हमें दिनचर्या का अच्छे से पालन करें तो हम बहुत सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि यदि आपको गठिया रोग लग चुका है या आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सूजन रहता है, इसे आयुर्वेद के माध्यम से कैसे ठीक किया जा सकता है। आइए उन नुस्खों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक मेडिसिन बनानी है, उसमें 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। गिलोय,
अश्वगंधा, शतावर और भूमि अमल की। ये चारों मेडिसिन को बराबर मात्रा में लेकर महीन पाउडर बना लें और किसी अच्छे कंटेनर में, कांच का अगर शीशी हो तो ज़्यादा बेहतर है, रख लें। एक एक चम्मच यानी लगभग 5 से 6 ग्राम की आती है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करें, खाना खाने के आधे घंटे बाद हल्का गुनगुना गर्म पानी से। तो आपको किसी भी कारण से सूजन या दर्द हो रहता हो या आपका यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ा हुआ आता हो, तो इस दवा का नियमित सेवन से आपको पूर्ण लाभ होते हुए दिखाई देगा। 3 दवाएं और लेनी है। ये आयुर्वेदिक क्लासिकल मेडिसिन है। इसे लगभग सभी आयुर्वेदिक कंपनियां बनाती हैं। आप किसी अच्छी कंपनी के ले लें। पहला मेडिसिन है पुनर्नवा रिस्ट। इसे 20 से 25 ml दिन में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल उतना ही मात्रा में पानी मिलाकर इस्तेमाल करें। इसके साथ में आरोग्यवर्धनी बटी दिन में 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल करें। यदि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या आपका रोग ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसका इस्तेमाल आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इस रोग में आपको बेहतर लाभ होते हुए दिखाई देगा। एक मेडिसिन और है महायोगराज गुग्गुल। इसका भी इस्तेमाल आप 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार, आप 3 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका लंबा चौड़ा शरीर है तो आप इसका इस्तेमाल 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इस सभी मेडिसिन का आप लगातार 1 महीने तक इस्तेमाल करें। आपको किसी भी कारण से यदि जोड़ों में दर्द रहता हो या आपके ब्लड में यूरिक एसिड का मात्रा बढ़ा हुआ मिलता है तो इस मेडिसिन के सेवन से आपको बेहतर लाभ होते हुए दिखाई देगा। हमारे बताए हुए नुस्खों को यदि आप 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो आप हमसे या अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा के बाद ही इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि खुद से लंबे समय तक कोई भी दवा लेने से आपको हो सकता है नुकसान भी कर सकता है। यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। यदि आप इस चैनल में पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर दें। हम इस चैनल में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं एवं इसका विस्तार पूर्वक बात करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।